और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। दिल्ली से आई एक तस्वीर ने बिहार की सियासत को गर्मा कर रख दिया। अब लगातार उस तस्वीर पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल तस्वीर में उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 3 जेडीयू के नेता हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली एम्स में बीजेपी की, माफ कीजिएगा, बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं। क्या कुशवाहा पलटी मारेंगे? क्या कुशवाहा बीजेपी ज्वाइन करने की फिराक में? तो ये तमाम सवाल जो है बिहार की राजनीति में उठ रही है। अब ये कोशिश करेंगे जानने की कि अगर कुशवाहा बीजेपी के खामे जाते हैं तो फिर इसका खामियाजा क्या नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा, और मौजूदा राजनीतिक हालात में, इस परिवेश में क्या मायने निकल के सामने आते हैं इस तस्वीर की। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर रमेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं और हमारे रिपोर्टर सुजीत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक पांडे जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत में रमेश तिवारी जी से करना चाहूंगी। सर देखिए, आलोक जी आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं जी? यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, ये तस्वीर क्या कहती है? एक्चुअली ये तस्वीर ये कहती है कि विभीषण बनेंगे कुशवाहा जी। मैंने कहा था कि दो चीजें हैं उनके पास, या तो वो अंगद बनेंगे नीतीश कुमार के, या वो विभीषण बनेंगे नीतीश कुमार के। तो ये तस्वीर तो ये कहती है कि ये विभीषण बनने जा रहे हैं, भाजपा इनका सही उपयोग करने जा रही है। अब वो दिल्ली में जो एम्स में चेकअप में गए हैं, तो बहुत बड़ा, अब ये बिहार का इलाज करेंगे अपना इलाज कराने के बाद। मुझे लगता है कि वो उनका इलाज तो जो होना है वो तो होना ही है, बिहार का इलाज बहुत अच्छी तरह होने जा रहा है जी। तो अगर वो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को कितना होगा और इसका नुकसान जेडीयू को क्या होना है? क्योंकि जो जनाधार हम देख रहे हैं कुशवाहा का, लोकसभा चुनाव का भी जिक्र कर लीजिए, लोकसभा चुनाव में जो हमने देखा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है वोट को कन्वर्ट करने में। नहीं देखो, ऐसा है कि मैंने बिहार तक में बात कम से कम मुझे लगता है कि मैं 5 या 7 बार कह चुका हूं कि भाजपा 2 रणनीति पे काम कर रही है। पहली रणनीति ये है कि नीतीश कुमार अगर बहुत शर्तें नहीं लगा रहे हैं तो विद नीतीश कुमार चुनाव में 2024 में जाएंगे। और अगर नीतीश कुमार बहुत शर्तें लगाते हैं, पुरानी स्थिति अब नीतीश कुमार की रही नहीं, तो अगर नीतीश कुमार बहुत शर्तें लगाते हैं तो विदाउट नीतीश कुमार जाएंगे, लेकिन उनके सेनानी जितने काट सकते हैं उतने काट लेंगे। तो अब उस सेनानी में कुशवाहा जी तो प्रमुख सेनानी है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। अब आप देखें अगर नीतीश कुमार क्यों ऐसे, सॉरी बीजेपी क्यों ऐसा कर रही है। देखिए, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का राज्य कैडर खड़ा नहीं होने दिया। एक बात तो सुशील मोदी एक बड़े नेता थे बिहार में, तो वो नीतीश कुमार के अंगत थे, नीतीश कुमार की परछाई थे। वो तो सुशील मोदी को भाजपा का नेता लोग मानते कहां थे, मानते थे नीतीश को जेडीयू के नेता है, वो भाजपा में है, संतुलन बनाए रखते हैं। तो नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को इस तरह से उनके साथ सामंजस्य था कि बिहार की द्वितीय पंक्ति, इसमें सुशील मोदी के लिए फायदा था कि बिहार में वही सबसे बड़े नेता थे, और नीतीश कुमार को यह फायदा था कि बिहार का जो सबसे बड़ा नेता है वो उनकी परछाई है, वो उनका अनुमान है। तो बीजेपी क्या 17 सालों में, भले अभी जैसे उपचुनाव में बीजेपी 3 में से 2 उपचुनाव जीती, कुर्दी जीती, ठीक है, उसके बाद में भी बीजेपी का वो आत्मविश्वास नहीं उठ के आ पा रहा है। बीजेपी उस तरह से मजबूत, अपने आप को मतलब मजबूत होते हुए आत्मविश्वास में नहीं आ पा रही है। तो उसे बैसाखियों की, उसे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। दूसरा, बीजेपी यूपी मॉडल को भी अपनाना चाहती है। आप देखिए 2017 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर का दल थी। बिहार में तो अगर नंबर ऑफ वोट की बात करें तो नंबर 1 की दल है, और अगर सीटों की बात करें तो नंबर 2 की, वो भी 2-3 सीटों से। तो बिहार में तो उत्तर प्रदेश से अच्छी स्थिति, लेकिन उत्तर प्रदेश में तीसरे दल की पार्टी थी, और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया और इतिहास रचा, वो 300 प्लस सीटें लेकर के आई। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो बिहार बीजेपी है या जो भारतीय बीजेपी है, मतलब सेंट्रल की जो बीजेपी है, वो आप कोशिश क्या करने जा रही है कि यूपी मॉडल को नीतीश कुमार के बिना वो उस मॉडल को लागू करने के लिए जाएगी, तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो भी ठीक है। आपने सुना अभी अमिताभ भूषण जी बता रहे थे कि ऑक्सीजन की जरूरत थी और कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार रोकने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मौजूदा राजनीतिक हालात की का अगर जिक्र करें
तो नीतीश कुमार को उनकी सहयोगी पार्टियों की बहुत जरूरत है और कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट बैंक तो मैटर करता है, तो कैसे रोकेंगे? लेट हो गया, अब तो तीर कमान से निकल चुका है। अगर उन्हें कोशिश करनी चाहिए तो पहले करनी चाहिए। अब वो तो मिल चुके ऑक्सीजन, पता जैसे अमिताभ जी ने कहा अस्पताल पहुंच गए, बीजेपी का ऑक्सीजन ले लिया, अब क्या है। तो अब वो तब जैसे नहीं कि तीर अगर बंदूक से गोली निकल जाए, गोली निकलने के बाद आप सोचे कि गोली न चलती, गोली का दिशा बदल जाए, तो संभव नहीं होता है। तो ऐसा कहता हूं, मैंने कई बार कहा आपके प्लेटफॉर्म, नीतीश कुमार जी पहले बिन पेंदी के लोटा थे, अब बिन पानी के लोटा है। लेकिन चर्चा ये हो रही थी कि अब बीजेपी में कहीं नीतीश कुमार फिर से ज्वाइन ना कर पाए। आपसे भी एक बार चर्चा हो चुकी है, तो ये बात देखिए, सबका अपना अनुमान होगा। मेरा अनुमान ये है कि बीजेपी, अगर नीतीश कुमार बगैर शर्तों के आएंगे बीजेपी में, बीजेपी ले लेगी। बीजेपी को नीतीश कुमार की आदत है, ड्रग्स की आदत होती ना, आदमी को पता है कि हमें ड्रग्स पिएंगे नुकसान होगा, लेकिन वो लेता है ना, तो बीजेपी को नुकसान भी होगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार आना चाहेंगे तो बीजेपी लेगी लेगी लेगी। लेकिन वो पार्टी जो ये कहती है, लेकिन वो पार्टी इंसान को, माफ कीजिएगा, एक आध बार इंसान को ये भी एहसास हो जाता है कि अब ड्रग्स छोड़ने की बारी आ गई है और वो रिहैबिलिटेशन में भी चला जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमने देखा कि रिहैबिलिटेशन में जाने के बाद भी लोग ड्रग्स ले लेते हैं, दोबारा नशे के आदी हो जाते हैं। तो मुझे, मेरा अपना जो इंट्यूशन ये कहता है, मेरी अपनी जो समझ, जो जानकारी, जो बीजेपी नेताओं से थोड़ी बहुत मेरी जो बात है, उस जानकारी के आधार पर भी कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार जी, देखिए नीतीश कुमार जी के पास पानी बचा नहीं, मतलब वोटर बचा नहीं जाता, जो थोड़ा बहुत है बीजेपी सोचती ले लो यार, ठीक है। तो अगर उन्होंने बहुत शर्तें ला दी तो बीजेपी नहीं लेगी, प्लान बी के तहत जाएगी, नीतीश कुमार की टीम को तोड़ लेगी, दूल्हा जाएगा दूसरी तरफ, बारात जाएगी दूसरी तरफ, यानी नीतीश कुमार रहेंगे आरजेडी में। कुमार के अलावा क्या बीजेपी जीत सकती है बिहार में चुनाव? नहीं, आप मान के चलिए 3 में से 2 सीटें तो बीजेपी ने जीती है, अब हम कैसे कहते हैं कि वो बीजेपी चुनाव हार जाएगी? ये तो संभावना नहीं है। और दूसरा आप देखिए कि बिहार में, देखिए मैं एक बात बोल दूं, बिहार में आरजेडी जेडीयू जितने वोट बैंक का दावा करते हैं, अगर उतने प्रतिशत मत मिले होते तो 3 में से 3 सीटें आरजेडी जेडीयू जीत चुकी होती, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया होता बिहार में इन तीनों चुनावों में। इसका मतलब है कि बीजेपी और जेडीयू का जो के ऊपर के लोग तो मिल गए, अबे अब वो भी नहीं मिले, अब गठबंधन हो गया, दिल बंधन तो अभी भी नहीं हुआ। तो जब बड़े नेताओं का दिल का बंधन नहीं बंधा तो आम वोटर का, जो कि सामंती व्यवस्था में, जो तिवारी जी ने एक दिन कहा था कि वहां तो छोटे छोटे नए सामंत उभर आए हैं, उनका दिल कैसे मिलेगा जब ऊपर दिल नहीं मिल रहा है? गंगोत्री में ही गंगा यमुना, गंगा और उसकी सहायक नदियां नहीं मिल पा रही, तो नीचे आप कैसे उम्मीद करेंगे कि नीचे का वोटर मिल जाएगा? नीचे का वोटर, जेडीयू का वोटर, वो बीजेपी की तरफ जाएगा, वो आरजेडी और जेडीयू के वोटर का चरित्र एक नहीं है। जेडीयू का नीतीश कुमार की उत्पत्ति क्या है? नीतीश कुमार का जो सुशासन बाबू की इमेज है, वही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी मैं कि देखिए 2 फ्रंट होंगे, अब कौन कौन से फ्रंट होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 2 फ्रंट में क्या बीजेपी और आरजेडी साथ आएगी, बीजेपी जेडीयू साथ आएगी? क्योंकि आरजेडी ने तो अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया। देखिए मेरे हिसाब से, मैं अपना रिस्क ले लेता हूं, 2 चीजें होंगी बिहार में, या तो जेडीयू 2 भागों में टूट जाएगी, ये मैं कह चुका हूं बिहार तक में कई बार, और 60 से 70% लोग बीजेपी में चले जाएंगे, और दूल्हा और दूल्हे कुछ असिस्टेंट वो आरजेडी में बने रहेंगे, यानी नीतीश और नीतीश कुमार की किचन कैबिनेट। ये पहली संभावना। और दूसरी संभावना ये कि नीतीश कुमार दूल्हा और बाराती दोनों भी जाना है बारात में, मान लीजिए किसी एक्स धर्मशाला में, और बारात चली जाएगी वाई धर्मशाला में, यानी नीतीश कुमार को जाना है आरजेडी के साथ, चले जाएंगे बीजेपी के साथ। ये आप मान के चलिए, आरजेडी जिस तरह का दबाव की राजनीति खेल रही है, नीतीश कुमार अनुमान लगाने में चूक गए, बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे में अनुमान चूक जाते हैं। अनुमान ये चूक गए कि आरजेडी के साथ जाएंगे, अभी नया नया गठबंधन, डिप्टी सीएम बनाई दिया है, कुछ दिन सत्ता का मौज लेगा, तब तक 1-2 साल निकल जाएंगे, 25 में फिर देखा जाएगा। लेकिन वो जो दूल्हा है, वो तो आरजेडी वाला, वो बंदा ज्यादा होशियार निकल गया, वो बोला डिप्टी सीएम तो बनेंगे, आप ये बहुत बार्गेनिंग कर चुके हैं। जी सुजीत जी कुछ बोल रहे थे आप? बिल्कुल, अशोक चौधरी ने भी कल क्लियर कर दिया था कि कोई भी अपने आप को बढ़ाता है ना कि दूसरे को बढ़ाता है, दूसरे पार्टी को कोई क्यों बढ़ाएगा।
कल अशोक चौधरी का जो बयान है उससे साफ लग रहा था कि जेडीयू अपने आप को बूस्ट कर रही है। समाधान यात्रा जो निकल रहा है उसमें आप देखिएगा कि वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं, जबकि चर्चा हो रही थी कि जो पूरे देश में महागठबंधन को एकजुट करेंगे, लेकिन वो बिहार में घूम रहे थे। इसका मकसद क्या है? यानी अपने आप को वो मजबूत कर रहे हैं, जेडीयू अपने आप को मजबूत कर रही है। आरजेडी का तो नाम ही नहीं है उसमें कहीं। एक्चुअली राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी के सक्रिय होने के बाद और नीतीश कुमार के बाद दिल्ली घूम आया, सूंघ आया सब चीजें, सूंघने के बाद पता चला उनके लिए तो कुछ बचे नहीं है केंद्र की राजनीति में। तो बोले यार तो हाँ, आधी को छोड़े पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। तो नीतीश कुमार बोले यार भैया मुख्यमंत्री बने रहो, यही बुरा है क्या? प्रधानमंत्री के तो शहीद भी नहीं होंगे। तिवारी जी ने कल यही कहा था कि प्रधानमंत्री का शहादत भी अरविंद केजरीवाल और सब लोग नहीं दे पाए। कल हम लोग बात कर रहे थे तो ये तिवारी जी ने ही कहा था, रमेश जी ने, कि वो तो शहीद भी नहीं होने दिया जा रहा नीतीश कुमार को। तो बेचारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं बन पा रहे। देखिए प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, जो मुझे अभी तक का समझ में आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के अच्छे खासे उम्मीदवार बन जाए वो भी नहीं बन रहे हो, तो मुख्यमंत्री क्यों छोड़े? तो फिर वो बैक मार दिया। जैसे बस मैं आखिरी बात कह दूं, जैसे एक बंदर होता है एक डाल से कूदता है दूसरी डाल में, लेकिन अगर बंदर को लगता है कि वहां नहीं पहुंच पा रहा तो आधे से लौट आता है। तो अब कोई ये ना कहे कि हमने नीतीश कुमार जी को बंदर कह दिया, मैंने केवल कहावत कही कि नीतीश कुमार जी आधा दौड़े, फिर लगा गड़बड़ है तो फिर पीछे लौट आए कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने की जरूरत नहीं है, हम वापस मुख्यमंत्री के रूप में बने रहे। जी रमेश तिवारी जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका बीजेपी में क्या नजर आएगी? क्या सीएम पद की उम्मीदवारी मिलेगी क्या? अब उपेंद्र कुशवाहा को सीएम बीजेपी क्यों बनाएगी? एक सीएम नीतीश कुमार को ढोते रहे, अब दूसरा सीएम ढोएंगे क्या? आप बीजेपी नहीं ढोएगी किसी को सीएम, बीजेपी अपना सीएम बड़ा नहीं है जी, न कद बड़ा है ना, बीजेपी किसी को नहीं ढोएगी। नीतीश कुमार को ढो करके परेशान है बीजेपी, उसका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है 40% मत लेने के बाद में भी, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद में भी, और वोट के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद में भी, क्योंकि वो नीतीश कुमार की बैसाखी के साथ चली है। तो अब बीजेपी दूसरी बार गलती नहीं करने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की ज्यादा जरूरत है इन कंपैरिजन टू बीजेपी। जैसा कि अमिताभ जी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का तो मतलब ऑक्सीजन लेवल डाउन है ना, तो ऑक्सीजन तो बीजेपी के पास है, तो बीजेपी दे रही है ऑक्सीजन, तो देने वाला दाता कहाँ जो है जिसको भीख देता है, जिसको मदद करता है, उसको अपने सर पे नहीं बैठाता है। इसलिए जो मुझे समझ में आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बीजेपी क्योंकि यूपी मॉडल लगाने जा रहा है बिहार में, तो बीजेपी को ऐसे लोगों की जरूरत है। देखिए राजनीति में चीजें वन साइडेड कभी नहीं हो सकती, जीवन में भी नहीं होती है, और राजनीति तो बहुत क्रूअल गेम है सत्ता का। तो जब क्रूअलिटी से कोई गेम खेला जाता है तो इसमें इमोशंस का और उसका कोई रोल ही नहीं होता, लाभ का रोल होता है। और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी से लाभ ज्यादा है। बीजेपी को भी चाहिए कि नीतीश कुमार को घेरने के लिए और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए। एक चीज मैं और जोड़ दूं, मैंने सुना है कि जंगल में, आप वीडियो देखिएगा, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो नितांत अकेला हो जाता है, और वो किस तरह से तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु होती है। मेरा किसी के लिए कुछ कहना नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो केवल कोइंसिडेंस मात्र है। मैं कोई संकेत नहीं दे रहा कि इसका उदाहरण किसी से जोड़ा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय ये कहानी मेरे मन में आई तो मैं बता दूं कि बिहार में भी इस कहानी का बड़ा महत्व है। तो नीतीश कुमार जी, कुल मिला के ये मैं मान के चलता हूं कि जो स्वामी विवेकानंद जी को कोट करता हूं, मैं दूसरी बार कोट कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो आप करते हैं प्रकृति उसका 1000 गुना वापस करती है। अब अगर ये बात नीतीश कुमार जी के ऊपर लागू कर दिया जाए कि प्रकृति उनको, यानी ईश्वर अब उनको दंड दे रहे हैं, उन्होंने जिन जिन लोगों के साथ किया, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के, और जो अभी एक यादव जी की मृत्यु हुई, क्या नाम है, शरद यादव जी, ऐसे बहुत सारे जी, ऐसे बहुत सारे नेताओं के नाम है, लंबी फेरी लिस्ट है। एक तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट गिना दिए, उनकी मृत्यु पर भी वो नहीं गए। तो नेचर 1000 गुना वापस करती है। अभी तो नेचर ने नीतीश कुमार जी को 1000 गुना वापस नहीं किया है। नीतीश कुमार जी ने जितने लोगों के साथ किया है, जितने लोगों को डिच करके वो आगे बढ़े, जितने लोगों का विश्वासघात किया है, ठीक है, पीके से लेकर के मैंने कितने लोग हैं, तो अगर नेचर 1000 गुना वापस अगर उनको करेगी, तो मैं आगे सोचता हूँ कि नीतीश कुमार जी का होने वाला क्या है बिहार की राजनीति में। अगर स्वामी विवेकानंद जी की इस कथन को सही मान लिया जाए कि प्रकृति यानी ईश्वर
1000 गुना वापस करता है जो भी आप करते हैं। तब तो नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में, और जंगल वाला जो मैंने उदाहरण दिया, अगर इन दोनों चीजों को, प्राकृतिक न्याय को सही मान लिया जाए तो नीतीश कुमार जी के बहुत बुरे दुर्दिन भी बिहार की राजनीति में आ सकते हैं। यहाँ मैं राजनीति को लेकर कह रहा हूँ, नीतीश कुमार के लिए व्यक्तिगत बात नहीं है, ये उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए। जी ये एक दिन का खेल तो नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के नेता और कदावर नेता सुशील कुमार मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी, तब से ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। तो ये आपको क्या लगता है, ये कब से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, ये बात तो है, जिस दिन से नीतीश कुमार डिच करके गए, बीजेपी ने संभावनाएं प्लान भी शुरू कर दिया होगा। लेकिन राजनीति में या जीवन के उस क्षेत्र में भी हम धक्का तभी मारते हैं, लोहा तब चोट करनी चाहिए लोहा सबसे ज्यादा गर्म हो। तो इस समय से ज्यादा लोहा गर्म नहीं है बिहार की राजनीति में। सही समय में बीजेपी ने सही पत्ता चला है। अब नीतीश कुमार तिलमिला कर रह गए हैं, अब वो समाधान यात्रा में अपना समाधान नहीं। जी, राजनीतिक मौसम क्या कहता है? दिल्ली की कुर्सी कितनी दूर है, कितनी नजदीक है? नहीं, नीतीश कुमार जी के लिए तो बहुत दूर है, और मोदी जी के लिए तो कोई कंपटीशन में ही नहीं है। देखिए, ऐसा मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे बीजेपी से कुछ पैसा ले लिया होगा हमने, अभी तक अकाउंट में कुछ आया नहीं है मेरे तो। लेकिन फिर भी जो एक संभावना दिखती है, उम्मीद रखिए और क्या। राजनीति में जो संभावना लगती है कि जो रमेश जी ने अभी आपने जो कहा कि वोटर को एक क्लियर कट चाहिए कि भाई अगर मोदी जी नहीं बन रहे हैं तो कौन, अब कौन में बने, अरविंदवा बन सकता है, चंद्रशेखरवा बन सकता है, नीतीशवा बन सकता है, मतलब गांव वाली भाषा में अगर कहे तो बोले बहुत सारे, बोले कोई नहीं बनेगा, छोड़ो यार, ये लोग तो लड़ने लगेंगे, कहेंगे 3-3 महीने कुर्सी बांटो, तो देश तो फिर पीछे चला जाएगा जो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। तो अभी कंफ्यूज होता है कि बोले यार हम रोज खेतवा जोते की जो है दुकान चलाए कि रोज वोट डालें, कम से कम मोदी को वोट दे तो 5 साल के लिए फुर्सत, अच्छा चले बुरा चले 5 साल तक चुनाव नहीं होगा। इन लोगों को जिताया तो ये फिर चुनाव कराते साल में 3 बार, तो इसलिए जनता बार बार चुनाव से भी उठती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में रामपुर में 3-4 बार चुनाव हो गए, आजम खान हार गए, विधानसभा में बोले यार इनको आए दिन चुनाव कराते रहते, हटाओ इनको, काम खत्म करो। तो जनता भी उकता जाती है बहुत चुनाव होने से। तो कम से कम अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं या बीजेपी सत्ता में है तो 5 साल तक कम से कम चुनाव तो नहीं होते ना, इतना तो अच्छा है ही है। बाकी अच्छा बुरा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये बात कोई नहीं कह सकता कि ये चीज फायदेमंद नहीं है। जब गठबंधनों की सरकारें आती है तो राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा होती है और राज्य का विकास प्रभावित होता है। अब बताइए, बिहार में मैं बार बार बिहार तक से कहता हूँ, यार किसी भी इस बात पे डिबेट हो कितना एफडीआई आया बिहार में, हर डिबेट ही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि एफडीआई आया तो बिहार तक डिबेट करवाए। यहाँ तो नीतीश कुमार को और इन लोगों को लड़ने से फुर्सत नहीं है, तो बिहार का विकास क्या करेंगे? अब यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो क्या ये बात होती? तो ये होती है उत्तर प्रदेश के, आप देखिए मिनिस्टर, हमें पता चला बंगाल गए, बोले 6000 करोड़ का निवेश, बोले तेलंगाना भगा दिया, बोले इतने 1000 करोड़ का निवेश। फिर आज खबर है कि गुजरात पहुंच गए वो मंत्री, बोले इतने 1000 करोड़ का निवेश। फिर खबर आती कि फ्रांस से, बोले इतने 1000 करोड़ का निवेश। योगी सबको टारगेट दिया घूम रहे, जाओगे चार्टर का खर्चा होगा तो पैसा भी लेके आओगे, यानी एफडीआई हो। एक गरीब राज्य बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये प्रयास तो कर रहा है कि तुम चार्टर से जाओगे बेटा तो पैसा लेके आना एफडीआई का। बिहार का क्या कर रहा है? बिहार कर रहा है कि एफडीआई की तो मैं चर्चा नहीं सुनता कि एफडीआई हुई बिहार में कितने 1000 करोड़। तो जब बिहार में पैसा ही नहीं आ रहा, बिहार का मुख्यमंत्री सत्ता बचाने के लिए लड़ रहा है पिछले 17 सालों से, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, बिहार की जनता क्या करे? सुशासन बाबू आया था कि चलो ये कुछ काम करेगा, कुछ काम किया भी उन्होंने, लेकिन वो काम जो किया ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। बिहार की गरीबी ज्यादा विकराल है और जो काम किया उसकी तुलना में बहुत कम किया। पूरे बिहार को जुट के अपनी गरीबी की उस चीज से लड़ना पड़ेगा। जैसे कुछ हद तक, मैं नहीं कहा उत्तर प्रदेश में गरीबी खत्म होगी, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबी को दूर करने के लिए एक कठोर प्रयास तो कर रही है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की राजनीति से तुलना करिए और बिहार की राजनीति से। मैंने अभी 5 उदाहरण बताए पिछले 5 दिनों के कि इतने 1000 करोड़ के लिए। मैंने एक खबर देखी कि कलकत्ता में 6000 करोड़ का रोड शो हुआ निवेश का। मुझे लगता है बंगाल में 6000 करोड़ निवेश में आया। अंदर जाके खबर पढ़ा तो बंगाल के व्यापारी उत्तर प्रदेश में 6000 करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बंगाल से एमओयू ले आया उत्तर प्रदेश, तो मेरे तेलंगाना से ले आया,
गुजरात से चलो ठीक है, उनकी फेवरेबल सरकार, व्यापारी डर सकता है, लेकिन बंगाल और तेलंगाना का व्यापारी अगर उत्तर प्रदेश में एफडीआई कर सकता है तो मैं मानता हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी की गरीबी को दूर करने के लिए कठोर प्रयास कर रही है। लेकिन बिहार की सरकार क्या कर रही है कि वो रामायण पे बयान दे रही, फिर वो मैंने क्या क्या मैदान बना देंगे, करबला का मैदान बना देंगे, फिर ओबीसी की बात कर रहे हैं। हमने मतलब कुर्नी की विधानसभा के चुनाव से लेकर आज तक एक पर चर्चा बिहार तक में नहीं सुनी जो बिहार के विकास को लेकर नीतीश कुमार के किसी निर्णय पे हो जाए। अब बिहार तक चैनल की गलती थोड़ी ना है, अरे नीतीश कुमार वो काम करता हूँ उसमें ही बात कर लेंगे, इनको फुर्सत ही नहीं है। तो मेरा मानना है राजनीति में वो व्यक्ति ही जिंदा रहना चाहिए जो व्यक्ति राज्य के हित के लिए काम करे, और नीतीश कुमार अगर राज्य के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो राजनीतिक रूप से उनको सरवाइव करने का कोई नैतिक हक नहीं है, उनको सत्ता त्याग देनी चाहिए, और नहीं त्यागते तो जनता कह रही भागो कुर्सी छोड़ो हम आते हैं। यही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब देखना होगा कि बीजेपी के